यस, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपके आने वाले स्टेनो एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक्स पे रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2022, 23, 24 में पूछे गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, उसका कंप्लीट रिवीजन होगा एक साथ। तो ये आप लोगों का समझिए स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर 200 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओके, और ये हमारा टॉपिक नंबर 15 है। तो अब तक जो है आपके स्टेनो एग्जाम के लिए 1 से लेकर 14 टॉपिक्स तक ऑलरेडी हो चुका है, और ये 15 टॉपिक्स है जिसमें हम लोग जो है एसएससी आस्क्ड 2022 से 2024 तक में पूछे गए स्टैटिक जीके के बेस्ट 200 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो एक चाहिए आपको पावर पैक ऐसा मैराथन वीडियो जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए स्टैटिक जीके का। तो पूरे जोश के साथ पूरे वीडियो को देखना है, और देखते हैं कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये पूरा वीडियो देखकर और लास्ट में कमेंट करते हैं कि इनको 200 में से जो है कितना उनको स्कोर आया है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और देखिए, बहुत स्पीड में जो है ये वीडियो चलेगा, क्योंकि बहुत लंबा जो है कि ज्यादा सेशन लंबा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। तो हम क्वेश्चन बोलेंगे और आपको फटाफट से जो है आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा था। और क्वेश्चन देखकर ये मत बोलिएगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2022, 23, 24 में पूछे गए स्टेनो के क्वेश्चन है। ठीक है, जो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश था। और आप लोग नोट डाउन भी करते रहेंगे कितना राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में अंतरराष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था कब? द फर्स्ट एडिशन ऑफ द उबेर कप एंड इंटरनेशनल वुमेन टीम चैंपियनशिप इन बैडमिंटन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर? तो आप क्या कहेंगे? 1956, 1957 होगा। तो जो पहला एडिशन था वो इस टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत पोर्ट जोरी और उसकी स्थिति की पहचान करें। रॉन्ग पेयर ऑफ पोर्ट जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो आपको देख के मालूम चल रहा होगा कि न्यू मैंगलोर जो है यह आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, जबकि ये कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में सुनेत्रा गुप्ता को किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनको किस उपन्यास के लिए मिला था? तो आप कहेंगे मेमोरीज ऑफ रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक है एंड देन वन डे अ मेमोयर? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आप कहेंगे नसरुद्दीन शाह की है। निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? निशा गांधी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट गवर्नमेंट? तो राइट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित बुद्ध की पूर्ण जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? बुद्ध चरित अ फुल लेंथ बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध वाज रिटन बाय? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे अश्वघोष। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिलेटेड टू आयरन और मिनरल्स इज लोकेटेड इन ओडिशा? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र ओडिशा में है? तो आप कहेंगे मयूरभंज। नेक्स्ट है कि भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? फर्स्ट एडिशन। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे कब हुआ था? तो 21 जून 2015 में। तो संयुक्त राष्ट्र ने ही जो है 2014 में इसे घोषित किया, और पहली बार जो है 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, कैसलिंग इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स? ओके, तो कैसलिंग जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बिटवीन हिमालय टू विंध्या? तो मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली हिमालय से विंध्य के बीच विकसित हुई? कौन सी? तो आप कहेंगे नागरा स्टाइल। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्यौहार मनाता है? खोरदाद साल का त्यौहार कौन सा धार्मिक समूह मनाता है? तो आप कहेंगे पारसी।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राइट आंसर होगा इंडिका। राधा रेड्डी राजा रेड्डी ये किस नृत्य के रूप के लिए प्रसिद्ध हैं? राधा रेड्डी राजा रेड्डी तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक विटामिन डी होता है? मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट ये होता है फिश लीवर ऑयल में। ओके, फिश लीवर ऑयल। पंडित अनोखे लाल मिश्रा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित अनोखे लाल मिश्रा तो आप कहेंगे तबला वादक हैं। कर्नाटक के चिकमंगलूर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो चिकमंगलूर है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो आप कहेंगे कॉफी के लिए। चिकमंगलूर को जो है कॉफी लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास शूनी घाटी का सूरज किसके द्वारा लिखा गया था? शूनी घाटी का सूरज इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो आप कहेंगे श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल जो है वो हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। फाल्गुन के हिंदू महीने में निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओके, तो फाल्गुन के हिंदू महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप जानते हैं होली जो है ये मनाया जाता है। अली अकबर खान कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है? अली अकबर खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे सरोद वादक हैं ये। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ विच इस्लामिक मंथ? ईद उल फितर किस इस्लामिक महीने के पहले दिन मनाई जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? सवाल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, सवाल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस योग गुरु स्वामी रामदेव इज? प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव की आत्मकथा का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? माई लाइफ माई मिशन। तो इसमें जो है स्वामी रामदेव ने अपने जीवन और योग यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, प्रभात फेरी किस त्योहार से संबंधित है? किस त्योहार से संबंधित है प्रभात फेरी? तो आप कहेंगे गुरु पर्व से है। तो गुरु पर्व जो है, गुरु पर्व पर सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंतखाब उत तवारीख वाज रिटन बाय? ओके, मुंतखाब उत तवारीख जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखा गया था अब्दुल कादिर बादुनी के द्वारा। यह अकबर के शासनकाल का ऐतिहासिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, लोहरी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? इन विच मंथ इज द फेस्टिवल ऑफ लोहरी सेलिब्रेटेड? लोहरी मनाया जाता है जनवरी के मंथ में। लोहरी 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में प्रमुख रूप से मनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली इन इंडिया? तो आप कहेंगे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोलार फील्ड वेयर फेमस फॉर विच मिनरल्स? तो ये किसके लिए फेमस थे? तो आप कहेंगे सोना खनन यानी गोल्ड माइनिंग के लिए। किशोरी अमोनकर ये किस घराने से जुड़े हुए हैं? किशोरी अमोनकर तो राइट आंसर क्या होगा? किशोरी अमोनकर जो है ये जयपुर घराने से है। वे जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख गायिका थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? तो आप कहेंगे 1913 में। नेक्स्ट है, संकीर्तन भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है? संकीर्तन इज ए स्टाइल ऑफ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे मणिपुरी। कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है? तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है कि एक हारिया जो है ये किस नृत्य से विकसित हुआ है? विच डांस इवॉल्व फ्रॉम एक हारिया लासंग्य? ओके, तो आप कहेंगे भारत नाट्यम। नेक्स्ट है, उस्ताद विलायत खान ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? उस्ताद विलायत खान तो आप कहेंगे ये सितार वादक हैं। विलायत खान सितार बजाते हैं। भारतीय संगीत का उल्लेख करते हुए नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो आप कहेंगे भरत मुनि ने लिखा है। तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और संगीत का आधार ग्रंथ है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड इन इंडिया?
ये शुरू हुआ था किस वर्ष? तो 1992 में। इसका उद्देश्य था हाथियों के संरक्षण और उनके आवास की रक्षा करना। किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी पहली बार शामिल हुई थी? इन विच ओलंपिक्स वाज फील्ड हॉकी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आप कहेंगे 1908। लंदन ओलंपिक 1908 में पहली बार फील्ड हॉकी को शामिल किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? आप सब जानते हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं। नेक्स्ट है नागालैंड की कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? विच ट्राइब ऑफ नागालैंड सेलिब्रेट्स द मिमकुट फेस्टिवल? तो राइट आंसर क्या होगा? कुकीज होगा। तो मिमकुट जो है ये कुकी जनजाति का फसल कटाई त्योहार है। नेक्स्ट है कि किस चोल राजा ने तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया? ओके, राजेश्वर टेम्पल जो है ये किसने बनाया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा चोल प्रथम ने बनाया था और यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट है 14वें दलाई लामा की आत्मकथा कौन सी है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 14th दलाई लामा। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रीडम इन एग्जाइल होगा। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व एक प्रसिद्ध गायक संगीत की किस विधा के लिए जाने जाते हैं? कुमार गंधर्व, तो आप याद रखेंगे कुमार गंधर्व जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल के लिए फेमस है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इसके लेखक कौन है? किसकी बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? तो आप कहेंगे अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है कि अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? इन विच स्टेट वाज द अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च्ड फर्स्ट? तो ये हुआ था आपका राजस्थान में। यह योजना जो है 2000 में राजस्थान में शुरू हुई थी। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है? तो केरल का है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि केरल के किस मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो केरल का कौन सा वो टेम्पल है? तो आप कहेंगे वडकुनाथन मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी? तो कौन सा लिखा गया है? ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे दुर्गेश नंदिनी। ओके, दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट है कि 2011 में भारत की शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इन 2011? ये था आपका 31.16%। पंडित भीमसेन जोशी जो है ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? भीमसेन जोशी, तो आप कहेंगे भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराने से बिलोंग करते हैं। दिवाली का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? दिवाली का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कार्तिक। तो अमावस्या के दिन कार्तिक माह में दिवाली मनाई जाती है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद। नेक्स्ट, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द राज्यसभा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है कि पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द पालकी फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड? ये कहाँ का फेस्टिवल है पालकी? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? ये जो स्तूप है धामेक स्तूप इज लोकेटेड इन, ये है वाराणसी में। According to census 2011, which state recorded the lowest population density? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? सबसे कम तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। उल्बाना उत्सव मुख्य रूप से भारत में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ओके, उल्लंबाना उत्सव जो है ये मुख्य रूप से भारत के किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह बौद्ध धर्म के पूर्वजों को सम्मान देने वाला त्योहार है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू इज नोन फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट? तो ये नायडू जी जो है ये बजाते हैं वायलिन।
नेक्स्ट है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज, इनका नाम है सर ऑसबोर्न स्मिथ है। Who was the governor general when the first railway line was laid? जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई तब गवर्नर जनरल कौन था? इनका नाम है डलहौजी। 1853 में जो है मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। देव समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द देव समाज लोकेटेड? देव समाज का मुख्यालय है लाहौर में। फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉल गोल पोस्ट? तो इसका डिस्टेंस कितना होता है? तो आप कहेंगे 7.32 मीटर। यह फीफा द्वारा निर्धारित मानक दूरी है। उत्तर प्रदेश इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो कथक है। फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्टेड? ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है उरुग्वे में आयोजित हुआ था। हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? आप सब जानते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र में कौन सा फेमस लोक नृत्य है इनमें से? तो राइट आंसर क्या होगा? धनगरी गाजा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग है। यहाँ वर्ल्ड है इसलिए नॉर्मन बोरलॉग होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। अर्जुन अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश? अर्जुन पुरस्कार डैश में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। When was the cement industry in India totally decontrolled? भारत में सीमेंट उद्योग को कब पूर्णतः नियंत्रण मुक्त किया गया था? कब किया गया था? तो याद रखना है ये हुआ था 1989 में। नेक्स्ट है एस बलेश भजंत्री जिन्हें 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ये एस बालेश भजंत्री? तो आप कहेंगे शहनाई। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज सिचुएटेड इन? तो आप कहेंगे पटियाला। इसे एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान माना जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? द्रोणाचार्य अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1985। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? भारतीय एथलेटिक्स महासंगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे 1946 में। एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रित थी? होम रूल लीग ऑफ एनी बेसेंट वाज सेंटर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया? तो आप कहेंगे मद्रास। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन इंडिया लॉन्च्ड? ये हुआ था 1911 में। उपन्यास द माउंटेन ऑफ लाइट डैश द्वारा लिखा गया है? द नॉवेल द माउंटेन ऑफ लाइट इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? द माउंटेन ऑफ लाइट। तो राइट आंसर क्या होगा? इंदु सुंदरेशन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस ऑफ 2011? लिटरेसी रेट कितना था भारत का? तो वो था 74.04%। नेक्स्ट है रावी, चिनाब एंड झीलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? रावी, चिनाब और झेलम ये सब जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो आप कहेंगे
हॉकी से संबंधित है। सत्रिया किस राज्य का फेमस डांस है, क्लासिकल डांस है? तो सत्रिया जो है ये असम राज्य का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम? तो आप क्या कहेंगे, कुचिपुड़ी। महाभाष्य के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य? महाभाष्य के लेखक का नाम है पंतजलि। इन विच 5 year प्लान वाज वेयर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ये जो नारा था ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ, जो आज तक नहीं हटा? हर पंचवर्षीय योजना का ये रहता है, तो आप कहेंगे 5th 5 year प्लान। नेक्स्ट है कि अल्लाह रखा कुरैशी, ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? आप कहेंगे तबला। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? विजयनगर साम्राज्य का जो इनकम का सोर्स था वो क्या था? तो आप कहेंगे लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व। डोल उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? डोल उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। डोल उत्सव असम में होली के अवसर पर मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। भगोरिया उत्सव निम्नलिखित में से किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? भगोरिया फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल? तो राइट आंसर होगा होली से। नेक्स्ट है अश्किनी वर्तमान में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? ठीक है, अश्किनी वर्तमान में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? चिनाब का है। पंडित भीमसेन जोशी ये किस घराने से बिलोंग करते हैं? भीमसेन जोशी जो है ये जयपुर अतरौली घराने से बिलोंग करते हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं किराना घराने से बिलोंग करते हैं भीमसेन जोशी। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? मोहिनी अट्टम जो है ये है केरल राज्य का क्लासिकल डांस। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष में बंबई में रेडियो क्लब द्वारा की गई थी? तो 1923 में किया गया था। गोल किसकी आत्मकथा है? गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये है मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी। ओके, मेजर ध्यानचंद होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म फिजिकल जियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, भौतिक भूविज्ञान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? भौतिक विज्ञान किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो आप क्या कहेंगे, विलियम हॉपकिंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नानगर यानी ग्रेट बाथ की खोज हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नानगर ग्रेट बाथ की खोज हुई थी? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन को समाहित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन ओजोन? ओजोन लेयर किस पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट है जलीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? ओके, जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? यह है तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसे? लता मंगेशकर जी को। 2001 में इनको भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट आर पार्ट ऑफ विच गेम? लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? यह है स्क्वैश का। सोनल मानसिंह कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? सोनल मानसिंह इज अ प्रोमिनेंट डांसर ऑफ भारतनाट्यम। मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे फणेश्वर नाथ रेणु। हु डिजाइन इंडिया गेट ऑल्सो कॉल्ड द ऑल इंडिया मेमोरियल? इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है का डिजाइन किसने किया था? तो इनका नाम क्या है? आप कहेंगे एडविन लुटियंस। द फर्स्ट एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन डैश एट डैश? पहला एशियाई खेल जो है डैश में आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था 1951 न्यू दिल्ली में। ओके, 1951 में हुआ था, न्यू दिल्ली वो वेन्यू है।
नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ नॉवेल तमस। तमस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तमस उपन्यास के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। तमस भारत के विभाजन पर आधारित भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट है मिसेस फनी बोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है ऑथर मिसेस फनी बोन्स के? तो ये है ट्विंकल खन्ना। किस बौद्ध भिक्षु ने इंडो ग्रीक राजा मिलिंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ठीक है, इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे नागसेन। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास दर लक्ष्य क्या था? What was the estimated growth rate target of the second 5-year plan in India? तो ये था 4.5%। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए पाया जाता है? Which of the following cell organelles contains RNA? तो राइबोसोम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट। नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ किस खेल में आयोजित होती है? ये होता है केरल में। तंजोर बाला सरस्वती कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो टी बाला सरस्वती जो है ये भारतनाट्यम डांसर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कम वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव लो रेनफॉल? लो रेनफॉल जो है ये गुजरात में होता है। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली खान जो है ये थे पटियाला घराने से संबंधित। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? संवैधानिक निकाय नहीं है और इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रबर इज नॉट ए मेजर क्रॉप ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट? निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर की प्रमुख खेती नहीं होती है? रबर की प्रमुख खेती नहीं होती है, ये कौन सा राज्य है? पंजाब है। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? माई कंट्री माई लाइफ जो है ये एल.के. अडवाणी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। इन विच ईयर वाज द जीएसटी बिल पास्ड? जीएसटी विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? ये 2017 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है भारत के किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारत संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव रखा था? विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रपोज द फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अरावली भारत में एक डैश है। अरावली क्या है? तो अरावली जो है ये माउंटेन रेंज है यानी पर्वतमाला है। निम्नलिखित में से कौन से उपग्रह बंदरगाह यानी सैटेलाइट पोर्ट हैं? उपग्रह बंदरगाह कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ये जो नाहा शेवा और हल्दिया है ये है। ओके, नाहवा शेवा और हल्दिया ये है सैटेलाइट पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन अच्छा विद्युत चालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये है सल्फर। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रकूट राजा ने चोलों को हराया था? विच राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड द चोल? ये कौन थे? कृष्ण थर्ड नाम है इनका। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए कार्नेटिक म्यूजिक वोकलिस्ट? कौन कार्नेटिक संगीत गायक हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? एम बाल मुरली कृष्णा। एम बाल मुरली कृष्णा। भगवान झूलेलाल की जयंती को किस नाम से मनाया जाता है? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड झूलेलाल इज सेलिब्रेटेड एज? तो आप कहेंगे चेती चंद। सिंधी समुदाय भगवान झूलेलाल की जयंती को चेती चंद के रूप में मनाता है। पद्म श्री से सम्मानित दर्शना जावेरी ये कौन सा डांस करती हैं? दर्शना जावेरी जो है ये है सत्रिया मणिपुरी डांसर। दर्शना जावेरी जो है ये मणिपुरी डांसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द नॉवल अनटचेबल? अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा था? किसकी बुक है अनटचेबल? मुल्कराज आनंद की। जेम्स चैडविक ने 1932 में किस
चीज की डिस्कवर्ड की थी? जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन 1932। तो इन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? सेकेंड टाइम। ये कब किया था? 1982 में। तो भारत ने दिल्ली में 1982 में दूसरी बार जो है ये मेजबानी की थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? और एक्ट पे तो मेरा एक अलग से सेपरेट वीडियो है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए स्टेनो के एग्जाम में एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है ना, ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर कराए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन की टॉप 40 करवाया मैंने ऐसे। तो 1784 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संस्था के माध्यम से लागू की गई थी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक था? सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है किसमें था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शंस देख रहे हैं उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश का लिंग अनुपात अन्य राज्यों से बेहतर पाया गया था। केरल में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण त्योहार की बात करें तो वो कौन सा है? तो ओणम है। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, इसके ऑथर का नाम है डेविड डेविडार। नेक्स्ट है पहली विमिल्डन टेनिस प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई थी? फर्स्ट विमिल्डन टूर्नामेंट हेल्ड, ये कब और कहां हुई थी? तो आप कहेंगे 1877 में हुआ था, वर्पल रोड साइड विमिल्डन। 1877 में हुआ था। नेक्स्ट है त्रिपुरा में खारची पूजा किस माह में मनाई जाती है? खारची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, किस महीने में होता है? तो जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर जयंती कुमारेश किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर जयंती कुमारेश इज फेमस फॉर प्लेइंग द डैश। तो राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती वीणा के लिए फेमस है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में झुग्गी झोपड़ी निवासियों की संख्या सबसे अधिक है? झुग्गी झोपड़ी निवासियों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मालाबार तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये है केरल राज्य में। बेगमपुरी मस्जिद किस दिल्ली सल्तनत शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? बेगमपुरी मस्जिद ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। नेक्स्ट है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? इस शिलालेख में कलिंग युद्ध जो कि 261 बीसी में हुआ था, इसका पूरा वर्णन है। यह है रॉक एडिक्ट 13। ओके, रॉक एडिक्ट 13। इसमें इसी में अशोक के पश्चाताप और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव का उल्लेख है। रागमाला किस संगीतकार की आत्मकथा है? रागमाला इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच म्यूजिशियन? तो आप कहेंगे पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है सरोद मास्टर कहा जाता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द सरोद मास्टरो? अमजद अली खान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सरोद वादन में उनका अंतरराष्ट्रीय योगदान है। मिथिला क्षेत्र में मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य किया जाता है मिथिला क्षेत्र के मछुआरों के द्वारा? कमला होगा करेक्ट आंसर, कमला। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पहला मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे अड्यार में। 1882 में अड्यार चेन्नई में इसका मुख्यालय बना। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? मोहिनी अट्टम डांसर कौन है? मोहिनी अट्टम डांसर का नाम बताइए। तो आप कहेंगे सुनंदा नायर। सुनंदा नायर जी जो है ये है मोहिनी अट्टम डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है? ये है आर्टिकल 14।
इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी बुक है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये है किरण देसाई की बुक। भारतीय महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन वुमेन्स प्रीमियर लीग वाज हेल्ड इन विच ईयर? ये हुआ था 2023 में। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर अशोक द्वारा किस सामग्री से बनवाया गया था? महाबोधि टेम्पल वाज बिल्ट बाय अशोक यूजिंग विच मटेरियल? तो आप कहेंगे ब्रिक्स। यह ईंटों से बना भारत का पहला भव्य बौद्ध मंदिर था। फूलों का त्योहार जो मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है उसे डैश नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है तेलंगाना में मनाया जाता है और इसको किस नाम से जाना जाता है? बथुकामा आप कहेंगे। बथुकामा बोनालू ये तो तेलंगाना का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अरुंधति रॉय। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला का नाम है आपका MgOH2। MgOH2। खुजराहो निम्न में से किस राजवंश की एक राजधानी थी? खुजराहो वाज वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ विच डायनेस्टी? तो राइट आंसर क्या होगा? चंदेल वंश होगा। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया? तो राइट आंसर थार होगा। यूपीआई का पायलट परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इन विच ईयर वाज द पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूपीआई लॉन्च्ड? 2016 में हुआ था। गॉड ऑफ घटम ये किसे कहा जाता है? गॉड ऑफ घटम ये कहा जाता है किसे? TH विनायकम को। ठीक है, TH विनायकम। नेक्स्ट है साइकिलिंग ट्रैक को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ए साइकिलिंग ट्रैक? साइकिलिंग ट्रैक को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे वेलोड्रोम। द ग्रेट इंडियन नॉवल इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति का जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? ये राज्य है नागालैंड। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता जतिन गोस्वामी ये कौन सा डांस करते हैं? जतिन गोस्वामी जो है ये कौन सा डांस करते हैं? तो आप कहेंगे सत्रिया। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? इन विच ईयर डिड इंडिया विन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? राइट आंसर 1975। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा नहीं लिखी गई थी? ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? क्या नाम है इसका? तो आप कहेंगे द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स जो है यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोडेरा का सूर्य मंदिर किस शासक ने बनवाया था? मोडेरा का सूर्य मंदिर किस शासक ने बनाया था? तो आप कहेंगे राजा भीमदेव फर्स्ट ने। नेक्स्ट है द ग्लास ब्लोअर ब्रीथ पुस्तक किसने लिखी है? द ग्लास ब्लोअर्स पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सुनेत्रा गुप्ता ने। भारत में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी? 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी? तो 1989 हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? विच पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? ये हम कहते हैं कोची को।
यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो है ये भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी डांस करती हैं। अंबुबाची मेला असम के किस मंदिर में आयोजित होता है? अंबुबाची मेला इज सेलिब्रेटेड एट विच टेम्पल इन असम? देन राइट आंसर इज कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड वाज डिक्लेयर्ड एज प्लान हॉलीडे बाय द गवर्नमेंट? व्हाट which period was declared as plan holiday by government? Then right answer is 1966 1969. Next question, in which athletics events are hurdles used? कौन से athletics दौड़ में hurdles होती है? ये होता है 400 मीटर रेस में। 400 मीटर रेस। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है? हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? अधिकतम ऋण राशि कितनी है? वो है 10 लाख। पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फिफ्थ एंड सिक्स्थ 5-year प्लान मेनली फोकस्ड ऑन टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी कम करना। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड? वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? तो आर्टिकल 280 होगा। बांग्लादेश में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? ढाकेश्वरी टेम्पल इन बांग्लादेश वाज बिल्ट अंडर विच डायनेस्टी? तो आप कहेंगे सेना डायनेस्टी। स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? Who led the self-respect movement? Then right answer is E.V. Ramaswamy Naikar. Straight from my heart and autobiography ये किसकी है? Straight from my heart कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नाहिद सिद्दीकी किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना थी? नाहिद सिद्दीकी इज अ क्लासिकल डांसर ऑफ कथक। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? प्लेइंग इट माई वे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर की। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? बराकर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बराकर ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट बर्डन? इधर इनके ऑथर का नाम है उपमन्यु चटर्जी। उपमन्यु चटर्जी। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन टेम्पल्स कॉल्ड? इसे कहा जाता है गोपुरम। ठीक है, गोपुरम। हु इज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? इनका नाम है किशोरी अमोनकर। ये जयपुर अतरौली घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। पंडित राम नारायण ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित राम नारायण तो ये सारंगी बजाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा मोहिनी अट्टम डांसर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का कौन सा समूह है? Which group of states has the lowest population density? निम्नतम। ओके, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? वो है अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। जस्टिस फॉर द जज ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जस्टिस फॉर द जज आत्मकथा किस मुख्य न्यायाधीश की है? तो आप कहेंगे रंजन गोगोई की। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? तो आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माधवी मुदगल जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? माधवी मुदगल इज अ फेमस ओडिसी डांसर। फेमस सितार प्लेयर कौन है जो सितार बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? इमरत खान है। इमरत खान सुरबहार भी बजाते हैं। इमदाद
उद दौला का मकबरा किस शहर में स्थित है? ओके, इत्माद उद दौला, इत्माद उद दौला का मकबरा किस शहर में स्थित है? यह है आगरा में स्थित। द 1000 फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द 1000 फेसेस ऑफ नाइट? तो आप कहेंगे गीता हरिहरन। नेक्स्ट है गुरुवायूर दोराई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? गुरुवायूर दोराई जो है ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे मृदगम से। पंचनद, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंजाब को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 2.21% है। भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% विकलांग श्रेणी में आता है। ऑल रोड्स लीड टू गंगा वाज रिटन बाय, किसने लिखा है? तो आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड ने। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अंडर विच आर्टिकल? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप कहेंगे अनुच्छेद 21 में। स्क्वायर लेग किस खेल से संबंधित है? स्क्वायर लेग जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत में वसंत ऋतु के स्वागत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वसंत ऋतु के स्वागत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली मनाया जाता है। जैसलमेर का किला 1156 ईस्वी में किसने बनवाया था? ये किला जो है किसने बनवाया था? रावल जैसल ने बनवाया था। ओलंपिक की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किए गए थे? द फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑन द लाइन ऑफ ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? चलिए, तो यहां क्या होगा? नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, तो आप कहेंगे मृदुला कोसी। चित्ती बाबू जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? चित्ती बाबू, तो आप कहेंगे वीणा बजाते हैं ये। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक है? मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये सेशन होता है कंप्लीट। और देखिए हम आपके लिए इतना लंबा वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग एक साथ में रिवीजन करें। और मुझे मालूम है कि केवल 10% ही लोग ऐसे होंगे जो ये पूरा वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और रिवीजन किए होंगे। और अगर आप उनमें से कोई एक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक, तो भाई आपके लिए हैट्स ऑफ। और उम्मीद रहेगी कि आपका इस बार पक्का जॉब हो जाए, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है, क्योंकि इतना बोरिंग तरीके से आपको मालूम है कि मैं कितना बोरिंग तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, और उसके बावजूद भी आप इतना लंबा वीडियो तक रुके हैं। मतलब आपके अंदर पूरी अब काबिलियत आ चुकी है कि आप सरकारी नौकरी कर सकें। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है। उम्मीद है कि किसी का भी नहीं होगा, बट फिर भी मुझे मालूम है 1-2 तो होगा जो पूरा वीडियो देखेगा, वो तो कमेंट करेगा आपसे। तो मैंने जैसा आपको वादा किया था कि एसएससी स्टेनो एग्जाम के लिए जो है आपको लास्ट 6 डेज में जो है आपको हम 15 टॉपिक्स पे वीडियो देंगे, और इस सीरीज को जो है मैंने कंप्लीट किया है। तो ये जो हमारा फाइनल बूस्टर सीरीज था ये यहीं पर होता है कंप्लीट। आप लोगों का यूट्यूब वाला जो सीरीज था, मेरे तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करें। अब देखिए मैंने तो अपने तरफ से 100% दिया है, आपको सारे टॉपिक्स पे वीडियो भी दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं। अब कितना क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये तो एग्जाम देने के बाद ही मालूम चलेगा, बट फिर भी आप लोग अगर अपने तरफ से 100% दिए होंगे तो निश्चित है कि उम्मीद जो है रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में ही होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।